गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग का पार्ट 2, जो कि अपना सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग का टॉपिक है। जैसे प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है और एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर कौन कौन से कीवर्ड्स यूज होते हैं और कौन कौन से ब्लॉक यूज होते हैं। तो हमने पिछले लेक्चर में देखा कि कितने 3 कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर। फर्स्ट था ट्राई ब्लॉक, देन थ्रो स्टेटमेंट, देन कैच ब्लॉक। ठीक है। तो ट्राई ब्लॉक के अंदर क्या होता है? ट्राई ब्लॉक के अंदर उस कोड को रखा जाता है जिसके अंदर एक्सेप्शन जनरेट होने की क्या होती है, पॉसिबिलिटी होती है। और जो मेरा थ्रो स्टेटमेंट है वो क्या करता है, जो एक्सेप्शन आई है, ये जो सिस्टम जनरेटेड जो मैसेज है, उस सिस्टम जनरेटेड मैसेज या एक्सेप्शन को कैच ब्लॉक के अंदर थ्रो करने के लिए यूज किया जाता है। और कैच ब्लॉक जो होता है मेरा, वो क्या करता है, जो एक्सेप्शन रिसीव हुई है ट्राई ब्लॉक के अंदर और थ्रो स्टेटमेंट द्वारा उसको सेंड किया गया है, उसको रिसीव करने के लिए और उसके अंदर एप्रोप्रिएट एक्शन लेने के लिए कैच ब्लॉक का क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। जैसा कि पता है कि एक्सेप्शन एक रन टाइम एरर है जो कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान क्या आती है, अकर होती है। यह एक अबनॉर्मल एरर होती है। ठीक। अब बात करते हैं कि एक्सेप्शन के प्रोग्राम किस तरह से हम लोग लिखते हैं। इस प्रोग्राम के अंदर हम देखते हैं कि एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल विदाउट एक्सेप्शन हैंडलिंग। सपोज करो ये प्रोग्राम मैंने सी लैंग्वेज के अंदर बनाया। सिंपल, मुझे एक नंबर है, एक नंबर को डिवाइड करना है जीरो से। ठीक है, ये एक प्रोग्राम है। नॉर्मली मैं प्रोग्राम बनाऊंगा विदाउट एक्सेप्शन। तो मैं क्या करूंगा, कोई भी नंबर यदि मैं यूजर से इनपुट लेना चाह रहा हूँ तो यूजर से इनपुट ले सकता हूँ। ये मान लो कोई भी एक वेरिएबल मैंने बनाया है, उस वेरिएबल में वैल्यू डाल दी। अब जो वैल्यू है उस वैल्यू को मैं डिवाइड करूंगा क्या, जीरो से। तो उस केस में क्या आंसर आएगा? ठीक है, मैंने यहाँ पे मेन मेथड बनाया। मेन मेथड के अंदर दो इंटीजर टाइप के दो वेरिएबल लिए मैंने, नंबर और एक ए एन एस करके एक नंबर के लिए दो वेरिएबल लिए। नंबर की वैल्यू मैंने असाइन कर दी 10, 10 से मैंने इनिशियलाइज कर दिया नंबर को। उसके बाद आंसर के अंदर, आंसर जो मेरा वेरिएबल है उसके अंदर मैंने क्या असाइन किया है, नंबर डिवाइड बाई जीरो। जैसे ही नंबर डिवाइड बाई जीरो मैं ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, परफॉर्म करने के बाद जो आंसर आएगा वो किसके अंदर स्टोर करूंगा, आंसर के अंदर। आंस जो मेरा वेरिएबल है, और सी आउट किया मैंने रिजल्ट और ए एन एस की वैल्यू। तो जो मैंने यही तो बताया था कि एक्सेप्शन किस प्रकार जनरेट होती है। एक्सेप्शन जनरेट होती है कि आप जैसे डिवाइड बाई जीरो, आप किसी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते जीरो से। वो क्या होती है, अनडिफाइंड क्या होती है, थिंग होती है। तो इसका कोई मतलब, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करने का अनडिटरमाइन प्रॉब्लम होती है। तो जैसे ही इस प्रोग्राम को रन करोगे तो प्रोग्राम रन ही नहीं होगा। प्रोग्राम क्या होगा, अब नॉर्मल टर्मिनेट प्रोग्राम। तो मतलब पता नहीं प्रोग्राम जैसे मैं कंपाइल करूँगा, कंपाइल होके हो जाएगा। जैसे ही मैं प्रोग्राम को कंपाइल करने में, यहाँ पे सिंटेक्स टाइप की कोई एरर नहीं है, इसलिए कंपाइल सक्सेसफुली, नो एरर। जैसे ही प्रोग्राम को आप एग्जीक्यूट करोगे, रन करोगे, तो प्रोग्राम ऑटोमेटिक विदाउट एनी आउटपुट क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो यह तो क्यों हुआ टर्मिनेट, ये चीज़ किसी को नहीं पता। लेकिन जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को एक्सेप्शन हैंडलिंग के थ्रू बनाऊंगा तो उसमें प्रॉपर रीजन पता लगेगा कि ये प्रोग्राम क्यों टर्मिनेट हुआ है। अब सपोज करो ये प्रोग्राम मैं किसके थ्रू बनाना चाह रहा हूँ, एक्सेप्शन हैंडलिंग के थ्रू बनाना चाह रहा हूँ। तो मैंने क्या बताया, एक्सेप्शन हैंडलिंग में ट्राई, कैच और थ्रो तीन चीज़ें यूज होने वाली हैं। तो ट्राई ब्लॉक के अंदर मैं वो ट्राई ब्लॉक के अंदर मैं वो कोड, सोर्स कोड रखता हूँ जिसके अंदर एक्सेप्शन जनरेट होने की क्या होती है, पॉसिबिलिटी होती है। तो यहाँ पे एक्सेप्शन जनरेट होने की पॉसिबिलिटी कौन से कहाँ पे थी, इसके अंदर ही थी भाई। किसी नंबर को जो डिवाइड जीरो कर रहा था उसके अंदर ही थी पॉसिबिलिटी क्या क्या होने की, एक्सेप्शन आने की। क्लियर। तो जैसे ही मैंने इसको ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखा है, ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखा, अब इसके अंदर कोई भी चीज़ एरर आएगी तो मैं यहाँ पे एक मिसिंग है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थ्रो
थ्रो ए एन एस, जैसे ही जीरो से डिवाइड होता है, जैसे ही ये जीरो से थ्रो जो कीवर्ड है थ्रो कीवर्ड स्पेस ए एन एस वेरिएबल का नेम सेमीकोलन लिखता हूँ, तो जैसे ही ये एक्सेप्शन आएगी ये यहाँ से थ्रो की जाएगी कहाँ पे, कैच ब्लॉक के अंदर। यहाँ पे वेरिएबल के अंदर इसके पैरामीटर इंटीजर आई, इंटीजर क्यों लिया, क्योंकि मेरी जो ए एन एस है वो भी क्या है, इंटीजर टाइप का है। तो जो उस वेरिएबल की वैल्यू क्या करेगा, ये रिसीव करेगा। रिसीव करने के बाद उसके कैच ब्लॉक के अंदर मैंने एक्सेप्शन क्या किया, हैंडल किया, तो मैं उसके अकॉर्डिंग एक अप्रोप्रिएट मैसेज प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ। डिनोमिनेटर नॉट टू बी, सॉरी नॉट बी जीरो, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, इस तरह की क्या आना चाहिए मैसेज मेरे पास डिस्प्ले होना चाहिए यदि आप किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड कर रहे हो तो। क्लियर। जैसे ही प्रोग्राम को कंपाइल करोगे, प्रोग्राम कंपाइल सक्सेसफुली होगा, और जैसे ही आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करोगे या रन करोगे, रन के दौरान यदि विदाउट एक्सेप्शन हैंडलिंग होता तो प्रोग्राम ऑटोमेटिक टर्मिनेट हो जाता बीच में। लेकिन इस केस में क्या आएगा, इस प्रोग्राम का आउटपुट आएगा यहाँ पे ये वाला कौन सा, डिनोमिनेटर नॉट बी जीरो। ये इस तरह का मैसेज क्या होगा स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। इसका मतलब है कि मेरा प्रोग्राम क्या है, सक्सेसफुली जो एरर आई है उसको क्या कर चुका है, हैंडल कर चुका है। क्लियर। ये है एक्सेप्शन हैंडलिंग। अब इसको और देखते हैं एक अनदर एग्जांपल के साथ। यहाँ एक प्रोग्राम है, ठीक है, यहाँ एक प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम के अंदर मैंने पहले क्या किया है, दो तीन वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं इंटीजर टाइप के, ना n1 n2 और रिजल्ट। यूजर से मैंने नंबर वन को n1 के अंदर इनपुट लिया है, फिर मैंने नंबर टू को यूजर से इनपुट लिया है, और यूजर से इनपुट लेने के बाद मैंने क्या किया, ट्राई ब्लॉक के अंदर, ट्राई ब्लॉक के अंदर मैं वही चीज़ रखूँगा जो चीज़ एक्सेप्शन जनरेट होने की क्या होती है, पॉसिबिलिटी होती है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या चीज़ है, मैंने यदि सपोज करो दो नंबर ले लिया आपने 10, जैसे आप डिवीजन किस नंबर के अंदर करना चाह रहे हो, मान लो मैं चाहता हूँ n1 अपॉन n2 चाह रहा हूँ डिवीजन, तो n2 की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए। या फिर मैं लिखता n2 अपॉन n1, तो n1 की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए। तो मैंने चेक करा n1 अपॉन n2 मैं यदि करना चाह रहा हूँ, तो n2 की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए। तो यह सोर्स ऑफ कोड मेरा किसके अंदर लिखा जाएगा, ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखा जाएगा। मैंने ट्राई ब्लॉक के अंदर मैंने लिखा है यहाँ पे, चेक करा, इफ n2 इक्वल टू जीरो, यदि n2 की वैल्यू जीरो होती है तो थ्रो कर दूं मैं क्या, n2 को थ्रो करूंगा, तो इस थ्रो को कैच करने के लिए क्या होगा, कैच स्टेटमेंट होगा। तो यहाँ पे क्या आ गया देखो, ये कैच स्टेटमेंट। जैसे ही आपने n2 की वैल्यू जीरो डाली, n2 की वैल्यू जीरो डालते ही थ्रो करेगा उस एक्सेप्शन को जो जनरेट होगी इस वाले कोड के अंदर, इस वाले सोर्स ऑफ कोड के अंदर, वो कहाँ पे थ्रो हो जाएगी, कैच वाले ब्लॉक के अंदर। जैसे ही आपने जीरो लिखा, फिर मैं मैसेज यहाँ पर डिस्प्ले करवाया है, कैन नॉट डिवाइड बाई एक्स, एक्स मतलब जो वैल्यू जीरो, सॉरी यहाँ पे जो रहेगा वैल्यू, एक्स की वैल्यू कितनी रहेगी, n2 की जो वैल्यू रहेगी जीरो, कैन नॉट डिवाइड बाई जीरो। इस तरह से मैसेज डिस्प्ले होगा। सपोज करो कि n2 की वैल्यू क्या नहीं है, जीरो नहीं है, तो उस केस में एल्स वाले पार्ट पे चला जाएगा। एल्स वाले पार्ट के अंदर रिजल्ट के अंदर मैंने लिखा n1 डिवाइड बाई n2, भाई n2 की वैल्यू क्या नहीं है, जीरो नहीं है, तो n2 की वैल्यू कुछ होगी, तो n1 डिवाइड बाई n2, और n2 की वैल्यू रिजल्ट टू मैंने क्या किया है, ओनली डिस्प्ले किया है। और यहाँ पे क्या लिखा है, एंड ऑफ प्रोग्राम। ऐसे मैसेज मैंने डिस्प्ले किया है ओनली, ज़्यादा कुछ नहीं किया। अब देखो अब जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करूँगा, कंपाइल सक्सेसफुली होगा। जैसे ही मैं रन करूँगा, रन करने के बाद मैंने यूजर से दो इनपुट लिए, मान लो मैंने यूजर से इनपुट दिया एंटर फर्स्ट नंबर, मैंने इनपुट दिया 45, जैसे 45 दिया ओके, एंटर सेकंड नंबर, जैसे ही सेकंड नंबर आपने जीरो एंटर किया, जीरो एंटर के केस में मैंने एक्सेप्शन जो ट्राई वाले ब्लॉक है उसके अंदर मैंने ये वाली कंडीशन लगाई है कि n2 की यदि जीरो होती है तो वहाँ पे क्या होगी, एक्सेप्शन जनरेट होगी, और वो एक्सेप्शन थ्रो की जाएगी यहाँ पे कैच ब्लॉक के अंदर। और कैच ब्लॉक क्या करेगा, उस एक्सेप्शन के अकॉर्डिंग क्या लेगा, अप्रोप्रिएट एक्शन लेगा, और जो मैसेज मैंने कैच ब्लॉक के अंदर डिस्प्ले कराया वो मैसेज क्या होगा, स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा या आउटपुट स्क्रीन पर आएगा। तो वहाँ पे मैंने क्या डिस्प्ले करवाया था, कैन नॉट डिवाइड बाय, फिर वहाँ पे एक्स की वैल्यू वही होगी जो n2 की वैल्यू मैंने क्या लिया, जीरो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो क्या होगा, आउटपुट प्रिंट होगा, और एंड ऑफ प्रोग्राम। इस तरह ये प्रोग्राम यदि आप n2 की वैल्यू जीरो रखते हो तो ये वाली क्या करेगा, वो आउटपुट प्रिंट करेगा। क्लियर। यदि सपोज करो आपने n1 और n2 की वैल्यू डिफरेंट दी है, उस केस में क्या आएगा, आपने मान लो यहाँ पे जैसे शो किया हुआ है 12 n1 की वैल्यू है, 20 क्या है, n2 की वैल्यू है, तो रिजल्ट इज जीरो आउटपुट आएगा,
और एंड ऑफ प्रोग्राम। रिजल्ट इज जीरो, आउटपुट क्यों आएगा? रिजल्ट इज जीरो आउटपुट इसलिए आएगा क्योंकि मैंने दोनों n1 और n2 की वैल्यू क्या ली है, दोनों n1 n2 और रिजल्ट क्या है, तीनों क्या लिए, इंटीजर। जैसे ही आप 12 को डिवाइड करोगे 20 से तो क्या आएगा उसमें, क्या बोलते हैं, डेस ओ 0 पॉइंट कुछ करके क्या आएगी, वैल्यू आएगी जो कि इंटीजर नहीं है। डेसिमल में वैल्यू आएगी, डेसिमल पॉइंट कुछ डेसिमल पॉइंट तक। तो उस वैल्यू को इंटीजर हैंडल, इंटीजर क्या नहीं कर सकता, होल्ड नहीं कर सकता। तो डेसिमल से, सॉरी, पॉइंट से पहले जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या होगी, आउटपुट पे स्क्रीन पर क्या होगी, शो। क्योंकि रिजल्ट मेरा इंटीजर है तो 0 पॉइंट में कुछ है, जीरो। यदि मान लो मैं यहाँ पे 24 ले लेता n1 की वैल्यू, तो 24 डिवाइड बाई 2 तो कितना आता है, 1 पॉइंट कुछ आता, तो आउटपुट आता है मेरा 1। तो ऐसे 0 पॉइंट कुछ आउटपुट डिवाइड करने पाया। तो जो वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू जो है, जो इंटीजर वैल्यू, इंटीजर पार्ट है, एक फ्रैक्शन पार्ट, दो चीज़ें होती हैं फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर, एक तो इंटीजर पार्ट होता है, एक फ्रैक्शन पार्ट होता है। तो इंटीजर पार्ट ही ओनली क्या करेगा, प्रिंट करेगा। क्लियर? तो इस तरह ये प्रोग्राम क्या होगा, रन होगा यूजिंग एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो इस लेक्चर में हमने देखा कि किस तरह एक्सेप्शन हैंडलिंग के प्रोग्राम लिखे जाते हैं। यदि विदाउट एक्सेप्शन यदि मैं उस प्रोग्राम को लिखता हूँ तो किस प्रकार की से प्रोग्राम ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। उस प्रोग्राम, उस टाइप के प्रोग्राम को हैंडल करने के लिए मैं क्या यूज़ करता हूँ, एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज़ करता हूँ। और उसके अकॉर्डिंग मैं उसके एप्रोप्रिएट क्या, जो भी मैसेज है या जो भी सिस्टम जनरेटेड मैसेज है उनको मैं किस तरह से यहाँ पे अपने कैच ब्लॉक के अंदर प्रिंट करता हूँ। क्लियर? तो ये था इस लेक्चर के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कुछ हम और एग्जांपल देखेंगे जिनमें एक्सेप्शन आने की क्या होती है, पॉसिबिलिटी होती है, और उन एक्सेप्शंस को मैं किस प्रकार से हैंडल करता हूँ कैच ब्लॉक के अंदर, वो चीज़ हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।